जहाँ तक मेरा अनुभव है वो स्टैमरिंग को ओवरकम ही किया जा सकता है। मैंने ऋतिक रोशन को भी देखा है, उन्होंने क्योर नहीं किया है, ओवरकम किया है। वो आज भी 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के फाउंडर, वो आज भी इंटरव्यू में स्टैमरिंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरकम किया है, अपनी बातों को वो पहुंचा पा रहे हैं। नमस्कार, स्पीकिंग वॉरियर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अंजार में आया था, एक इंटरेस्टिंग गेस्ट को मिला मैं, और मैं आपको भी मिलाना चाहता हूँ। एंड वो गेस्ट का नाम आप सरप्राइज हो जाओगे। उसका नाम है अमित तिवारी जी। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं ओवरकम कर रहा था स्टैमरिंग, एंड मैं जब ओवरकम कर रहा था, तब मैंने सभी का मंगल हो करके चैनल सब्सक्राइब किया था, अमित जी का जो चैनल है। एंड मैंने बहुत सारे वीडियो देखे उस टाइम, और वो 2022 में मैंने बहुत सारी कमेंट भी उधर डाली है, क्योंकि मुझे उसका माइंडसेट का जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर अमित जी जो दिखाते हैं हमको, वो माइंडसेट के बारे में दिखाते हैं कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए। मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सारी कुछ जो मेंटल अपने अंदर जो चलती है, अंदर के बहुत सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर, तो वो चीजें बताते हैं। एंड आज मैं उससे स्पेशली मिलना, आज का दिन पूरा दिन उसके मिलने के लिए ही निकाला था मैंने। एंड सुबह से मैं कम्युनिकेट कर रहा था, एंड मुझे अमित जी मिल गए हैं। तो चलो अमित जी, हम आपसे मिलते हैं। दोस्तों, आपके सामने है अमित जी। तो अमित जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मुलाकात करने के लिए, एंड हमारे लिए स्पेशली टाइम निकालने के लिए। तो अमित जी, आपसे बहुत सारी हमने बातें किया है, एंड हमको बहुत मजा आया कि आपकी जर्नी कैसी रही। मैंने अपनी जर्नी बताई, और मेरे को सबसे अच्छा आपका माइंड सेट का लगा, क्योंकि आपका जो भी वीडियो आता है वो माइंड सेट के ऊपर आता है कि माइंड सेट कैसा होना चाहिए। टेक्निक वो परमानेंट नहीं है। तो हमारे दर्शकों का पहले आप स्वागत कीजिए, एंड दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या कहना चाहते सबसे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से मिलने के लिए आए, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं। जैसे कि इन्होंने कहा माइंडसेट या टेक्निक, तो मैं ज्यादा करके माइंडसेट के ऊपर ही काम करवाता हूँ। अगर माइंडसेट सही रहेगा तो हम टेक्निक भी प्रयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार चलता है। कई लोग क्या है, टेक्निक के भरोसे रहते हैं, लेकिन जब तक मन का डर नहीं जाएगा लोगों के अंदर, तब तक हम टेक्निक भी यूज नहीं कर पाते। तो दोनों एक साथ होना चाहिए। अमित जी, आपका मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, और इसमें आपने कुछ मेडिटेशन के बारे में भी कुछ बताया है दर्शकों को। तो आपने मेडिटेशन कैसा है, क्या स्टैमरिंग के साथ क्या रिलेशन है, और उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है मेडिटेशन का, थोड़ा एक ओवरव्यू में थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। मेडिटेशन के बारे में बात करूं तो मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है स्टैमरिंग को ओवरकम करने। अब जैसा कि मुझे आप देख रहे हैं, जिस योग के मैं पहुंच पाया वो मेडिटेशन की देन। मेडिटेशन के वजह से आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है। आप जो अपने शरीर से जुड़े हुए हो, अपने मन से जुड़े हुए, उससे अलग होकर के अपने आप को देखते हो। अब जब स्टैमरिंग कर जाते हो, जो दुख हो रहा है आपके मन को हो रहा है, और आप सोच रहे मुझे हो रही है, लेकिन वो आपको दुख नहीं हो रही, आपका मन हो रहा है। जब आप मेडिटेशन किए रहोगे तो आप अपने मन को देख पाओगे दृष्टा भाव से। अगर आपको साक्षी भाव से उस चीज को देखोगे तो धीरे धीरे आपके मन से वो डर निकलेगा। अगर आप भोक्ता भाव से देखोगे कि मुझे क्यों हुआ, पास्ट फ्यूचर में आप जा रहे हैं, तो जिसके वजह से आपके मन में वो संस्कार बनती जाती है, वो पैटर्न बन गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न जारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, तो उसको एक्सेप्टेंस की भाव से, साक्षी भाव से देखो, और पैटर्न बनेगा नहीं बल्कि उसी टाइम निकल जाएगा। मेडिटेशन अगर मैं बोलूं तो एक साबुन के जैसा काम करता है। ओके, धन्यवाद अमित जी। अभी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने मेडिटेशन के बारे में। एंड मैंने एक आपके वीडियो में देखा था कि आप सुबह में कुछ मेडिटेशन भी करवाते हैं। तो हमारे जो स्पीकिंग वॉरियर के ऑडियंस है, वो भी शायद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं मेडिटेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए, या तो सब लोग कैसे ज्वाइन कर सकेंगे आपके साथ? जी जी जी, वो साथी योगा मेडिटेशन का जो हमारा सेशन है,
वो क्या, उसका मैं चार्ज नहीं लेता हूँ, उसका डोनेशन बेस है। वो 6 to 7 सुबह के 6 बजे उन्हें उठने होंगे। तो जो साथी सुबह उठ पाते हैं तो वही ले पाएंगे, बाकी वेलकम है, वो मेडिटेशन करे। और मैं वह चीज बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, अपना बताता हूँ, लोगों को फायदा मिलता है करेक्ट। एंड उसमें स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए भी हेल्प मिलता है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। वेरी गुड अमित जी, थैंक यू। एंड अभी हमारे दर्शक कुछ ऐसे हैं कि जो आपका स्पीच थेरेपी भी लेना चाहते हैं। मैं बहुत ओपन हूँ स्पीच थेरेपी के लिए। मैं जस्ट ऐसा चाहता हूँ कि मैं तो पैसे के लिए मेरा जो भी है, मगर अमित जी भी बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी दे रहे हैं। मैं बहुत महीनों से उसके साथ कनेक्टेड हूँ वाया वीडियो, एंड आज मैं फेस टू फेस कनेक्टेड हूँ वाया फिजिकल कांटेक्ट। सो अमित जी, आपका स्पीच थेरेपी कितने महीने का रहता है? लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? अगर आपको आप इफ यू आर ओके यू कैन टेल अवर ऑडियंस, जी जी सो जी वो लोग भी आपके साथ जुड़ सके कि हाँ यार, अमित जी माइंड सेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करवाते हैं, तो मुझे अमित जी के साथ जुड़ना है। एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, मेरे भी बहुत सारे लोगों को देखा है। तो कुछ बताएंगे उसके ऊपर, कैसे जुड़े लोग? जी जी जी। रही बात स्पीच थेरेपी के बारे में, स्पीच थेरेपी वैसे तो मेरा पर्सनल भी होता है, और जिन साथी के पास पैसे नहीं है उनके छोटे से अमाउंट में भी उनको स्पीच थेरेपी में दे देता हूँ। और योगा मेडिटेशन तो मैं वो अनुदान से चल रहा है। और सेकंड, वो ग्रुप में स्पीच थेरेपिस्ट लेना चाहते हैं, स्पीच थेरेपी लेंगे तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट देते हैं, बाकी जो पर्सनल लेना चाहते हैं उसका थोड़ा अमाउंट ज्यादा रहता है। मैं 3 भागों में किया हूँ। जो साथी जल्दी ओवरकम करना चाहते हैं वो पर्सनल लेते हैं, और जिनके पास समय है तो वो ग्रुप में भी, क्योंकि जो दोनों का टेक्निक वगैरह रहता है, ऐसा नहीं को ग्रुप में ले रहे हैं उनको वो टेक्निक नहीं बताई जाएगी, थोड़ा धीरे धीरे बताया जाएगी, क्योंकि काफी साथी उसमें रहते हैं। करेक्ट। थैंक यू अमित जी। अभी मैं मेरा व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और इतने लोगों को हम हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अमित जी के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी देते हैं वो, एंड रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। माइंड सेट के ऊपर बहुत बहुत अच्छा काम करवाते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि मेडिटेशन है, माइंड सेट है, वो कैसा होना चाहिए। एंड बहुत अच्छे से लोगों का हेल्प भी करते हैं। तो अमित जी, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी जी हमारा व्यूवर्स को आप बता सकते हैं कि जो स्टेमरिंग के रिलेटेड जो क्योर एंड ओवरकम वो क्या है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? जी। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि स्टैमरिंग को पूरी तरह मैं खत्म कर दूंगा, 100% क्योर। लेकिन हम अपने क्लाइंट को सच बोलते हैं कि भैया मैं आपका स्टैमरिंग ओवरकम कर सकता हूं। ओवरकम का मतलब है नियंत्रण, कंट्रोल, और क्योर का मतलब है पूरी तरह ठीक होना। मैं साफ साफ बोलता हूं तो वो सम्मिलित होते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, वो स्टैमरिंग को ओवरकम ही किया जा सकता है। मैंने ऋतिक रोशन को भी देखा है, उन्होंने क्योर नहीं किया है, ओवरकम किया है। वो आज भी 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल, जोमेटो के फाउंडर, वो आज भी इंटरव्यू में स्टैमरिंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरकम किया है, अपनी बातों को वो पहुंचा पा रहे हैं। देखो, अगर आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं आसानी से, थोड़ा बहुत हो जा रहा है, वही ओवरकम है। ठीक है, अगर आपको स्टैमरिंग पूरी तरह नहीं हो रहा है तो वो उसे क्योर बोलते हैं। और रही बात मेरी, मैंने भी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, मैंने भी पूरी तरह ठीक नहीं किया, और मुझे स्टैमरिंग होगी अगर मैं एक्टिविटी जो कर रहा हूं वो छोड़ दूं, मेडिटेशन नहीं करूं, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें ना करूं। ये सब जो एक्टिविटी मेरी होती है अगर वो छोड़ दूं ना 6 महीने तक, फिर से मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आएंगे, जिसकी वजह से डर आएगा, फिर स्टैमरिंग का जो हमारे डीएनए में घुस जाती है वो निकलेगा। करेक्ट, या करेक्ट। थैंक यू। तो मैं व्यूवर को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ओवरकम किया है, मैंने स्टेमरिंग क्योर नहीं किया है। और मैं बहुत बार स्टेमर भी कर भी जाता हूँ। सपोज मैं बोलूँ कि मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, मैं कुछ हड़बड़ी में हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो कभी कभी मेरा 2% यानी कि मैंने 98% स्टेमरिंग ओवरकम किया है।
मगर 2% भी कभी कभी हो जाता है, वो मेरा एक्सेप्टेंस है। तो अमित जी उसके बारे में कुछ कहेंगे कि हम कभी स्टैमर कर गए सपोज, तो क्या कैसे करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए हमको? जी जी, जैसा हम बहुत अच्छा फ्लो में बोल रहे हैं, अगर हमें स्टैमरिंग हो गई तो वहां एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। करेक्ट। हो गया, हो गया। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट मतलब है अगर आपने बुरा माना तो आपने भोगना शुरू कर दिया, अब वही पैटर्न बन रहा है, वो गांठ बन जाएगी। करेक्ट। अगर आपने रिएक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, वो गांठ नहीं बनेगा। गांठ बन गई, वो पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। रिएक्ट ही मत करो। मन दुखी है ना, उसको भी एक्सेप्ट करो। हाँ, मेरा मन इस पल की यही सच्चाई है, दुखी है। जैसे ही आप इस सच्चाई को देखोगे, माइंड बिल्कुल शांत, पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न नहीं बनेगा। तो व्यूवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमको देखने के लिए, एंड मैं अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। And- आप भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्पीकिंग वॉरियर आपका चैनल है, मैंने देखा है। जिस वे से आप सिखाते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी कॉस्ट भी नहीं रख रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। इसी तरह हम सभी को मिल करके स्टैमरिंग ओवरकम का अवेयरनेस फैलाना है, ताकि और भी जो साथी हमारी पीढ़ी है वो इस चीज से आसानी के साथ निकल सके। थैंक यू अमित जी, आपका खूब खूब धन्यवाद हमारा एप्रिसिएशन करने के लिए, एंड हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। एंड थैंक यू व्यूवर्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी। बढ़िया रहा। थैंक यू, बढ़िया।